हर हर महादेव, जय माता दी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन, उपवन सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरें तथा झरने आदि विद्यमान थे। वहां भव्य चारदीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीति हुई मानो यही स्वर्ग है, और फिर हम लोगों की ये जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान में स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा। मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदनवन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था तथा वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों और गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे, रमण कर रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि, अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित थे। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां सभी देवताओं ने नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर और विष्णु जी विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन हैं? तब मैंने कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है, हम दोनों का क्या प्रयोजन है, मैं इसमें भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्ष गणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य, शुक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित, सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़, पंचमुख, 10 भुजाओं वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन में से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन, श्री गणेश तथा षडानन कार्तिकेय उनके अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अतीव सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग फिर विस्मय में पड़ गए, और हे मुने, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक जा पहुंचा। हे पुत्र,
मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन के बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा और कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौलसीरी, कुर्बक तथा और भी वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित्ताकर्षक केतकी और चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थी, जो कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित और नाना प्रकार के दिव्य सुगंधों से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिवजी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था, नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थी, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली, रक्तिम अधर से सुशोभित, लक्ष्मी से करोड़ गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से सूर्य मंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान से वह भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। हिंकार, रिंकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। नव यौवन से संपन्न और अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि माँ भुवनेश्वरी का बीज मंत्र ह्रीम होता है, तो उसी बीज मंत्र के बारे में यहाँ कहा गया है ह्रीमकार बीज मंत्र, और इसका जप करने वाले पक्षियों की चर्चा है। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थीं और उनके मुखराविंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उन नानाविध मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थीं। स्वर्ण निर्मित कर्ण, केयूर, मुकुट आदि से वे सुशोभित थीं। स्वर्ण निर्मित श्री चक्राकार कर्ण फूल से सुशोभित उनका मुखराविंद अतीत दैदीप्यमान था। उनकी सखियों का समुदाय हल्लेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जाप कर रहा था, और अन्य सखियां उन भुवनेशी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थी। हल्लेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से घिरी हुई थी। वे षटकोण के मध्य में यंत्रराज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन हैं और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख, 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये ना तो अप्सरा, ना गंधर्वी, ना देवांगना सी दिखती है, तो फिर ये कौन हो सकती हैं। हम इसी संशय में पड़कर वहां खड़े रहे।
तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा हैं। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्ण तथा शाश्वत प्रकृति हैं। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय हैं। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा और नित्य स्वरूपिणी हैं। अब आज हम कथा में यहीं विश्राम, शेष कथा कल। हर हर महादेव, जय माता दी।